देवी पार्वती देवी गंगा और देवी मंशा के साथ मिलकर पूरे ही कैलाश को सजा देती है, क्योंकि आज ही के दिन महादेव और देवी गंगा का विवाह है। देवी पार्वती महादेव को पुकारती भी है और महादेव भी सज धज के तैयार हो जाते हैं और महादेव और देवी गंगा एक दूसरे के गले में माला डालने ही वाले होते हैं कि कुछ ऐसा होता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में देवी पार्वती कहती है कि अपने शक्ति के प्रायश्चित के लिए महादेव देवी गंगा से विवाह करेंगे, और यह बात सुन के महादेव समेत सारे ही लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि देवी पार्वती इतना बड़ा कदम उठाएगी। महादेव इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि कदापि नहीं। इसके बाद महादेव अपने स्थान पर बैठ के ध्यान में चले जाते हैं, लेकिन ध्यान में खो जाए उससे पहले ही देवी पार्वती कहती है कि महादेव आपको मेरी सौगंध है कि आप अपनी आंखें खोल लीजिए, और महादेव को मजबूरन अपनी आंखें खोलनी पड़ती है। देवी पार्वती कहती है कि महादेव मेरी विनती सुनिए, आप देवी गंगा से विवाह कर लीजिए। महादेव कहते हैं कि कदापि नहीं, शिव सदा से ही शक्ति के थे, शक्ति के हैं और शक्ति के ही रहेंगे। इतना कहकर महादेव वहां से जाने लगते हैं, लेकिन देवी पार्वती महादेव को रोकते हुए कहती है कि महादेव अपनी शक्ति का मान रखिए और कर लीजिए देवी गंगा से विवाह। लेकिन महादेव देवी पार्वती का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते। इस ओर नारायण भी देवी पार्वती से विनती कर रहे होते हैं कि देवी अपनी हट पे क्यों अड़ी हुई है, छोड़ दीजिए प्रस्ताव, छोड़ दीजिए यह विचार, यह शिव शक्ति के अलावा और किसी के भी नहीं है। महादेव को विवश मत कीजिए, इन सारी घटनाओं से पूरे संसार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देवी पार्वती कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये संसार हमारे बारे में क्या सोचता है, यह शक्ति अपने शिव से पति का कर्तव्य निभाने की इच्छा रखती है। देवी पार्वती महादेव के हाथ को पकड़ती है और कहती है कि महादेव ये इच्छा है मेरी, आपकी पत्नी की। इतने वर्षों तक मैं आपसे दूर रही, आपको अपना आराध्य मानती रही, तो अपने भक्त की यह पुकार को अनसुना मत कीजिए। महादेव मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए देवी गंगा से विवाह। महादेव देवी पार्वती के हाथ को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि एक पति का कर्तव्य किसी और स्त्री से विवाह करना नहीं होता देवी पार्वती, और मुझसे ऐसा कुछ भी मत मांगिए जिसे कि देना ही असंभव हो। देव ऋषि देवी गंगा के पास आते हैं और कहते हैं कि अभी भी वक्त है देवी गंगा, इस महा अनर्थ को होने से रोक दीजिए, समझा लीजिए देवी पार्वती को, शिव शक्ति से क्षमा मांग लीजिए। देवी गंगा कहती है कि किस बात की क्षमा, पार्वती का चयन बिल्कुल उचित है, मुझे अपनी बहन के चयन पे गर्व है। नारायण कहते हैं कि देवी गंगा एक बार शांत दिमाग से सोचिए कि अगर महादेव आपसे विवाह भी कर लेंगे तो क्या वो सही में आपके हो पाएंगे। आप ऐसा संबंध जोड़ने पे क्यों तुली हुई है जो कि कभी भी संपूर्ण हो ही नहीं सकता। देवी गंगा कहती है कि महादेव के साथ संबंध जुड़ना ही मेरी जीत है। उसी वक्त महादेव कहते हैं कि अधूरा संबंध हमेशा दुखदायी होता है, दोनों ही पक्षों के लिए। अधूरा संबंध कभी भी किसी को सुख प्रदान नहीं करता। उसी वक्त देवी मंशा कहती है कि महादेव आपको यह संबंध तब समझ में नहीं आया था जब आपका और मेरा संबंध अधूरा था। क्या उस पिता और पुत्री का अधूरा संबंध आपको पीड़ा नहीं देता था। देवी पार्वती कहती है कि मान जाइए महादेव, मैं आप पे प्रश्न या कलंक लगता हुआ देख सहन नहीं कर सकती, आप समझने का प्रयास कीजिए। और मंशा तुम्हारी इच्छा शिव शक्ति को हराना है ना, तो आज मैं तुम्हें आदि शक्ति का पद देती हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि आदि शक्ति का पद लेने के लिए तुम्हें महादेव से वापस से संबंध जोड़ने होंगे। जो ईर्ष्या, जो क्रोध, जो प्रतिशोध की अग्नि तुम अपने अंदर जगाए बैठी हो, उसे मिटाना होगा। महादेव से एक प्रेम का संबंध बनाना होगा, पिता पुत्री का प्रेम। बोलो तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है। और यह बात सुन के वापस से महादेव के पांव तले जमीन खिसक जाती है। आज देवी पार्वती के निर्णय इतने कठोर थे कि महादेव को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि देवी पार्वती ऐसे निर्णय लेने पर विवश हो जाएगी। उसी वक्त महादेव देवी पार्वती के सामने आते हैं और कहते हैं कि ये आप क्या कह रही है देवी पार्वती, क्या आप जीवन भर के संबंध को कुछ ही क्षणों के अंदर तोड़ देंगी। उसी वक्त देवी मंशा देवी पार्वती के समीप आती है और कहती है कि देवी पार्वती वह क्षण आ ही गया जिसकी की मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं महादेव से शत्रुता त्याग कर उनसे प्रेम का संबंध बढ़ाना चाहती हूँ और आदि शक्ति का पद लेना चाहती हूँ। आप अपनी आदि शक्ति का पद त्यागिए और मैं शिव से शत्रुता त्यागती हूँ, इनके द्वारा दिए गए हर दंश को भूल जाती हूँ, अपना हर लक्ष्य, अपना हर प्रतिशोध छोड़ती हूँ। नारायण कहते हैं कि मंशा ये अपराध है, ये पाप है, शिव शक्ति को अलग कर तो हमेशा हमेशा के लिए एक दोषी बन जाओगी। देवी मंशा कहती है कि युद्ध का केवल एक सिद्धांत होता है नारायण, विजय। पाप पुण्य नहीं, धर्म अधर्म नहीं, केवल और केवल विजय। वैसे देवी पार्वती आपके शिव ने सुकृति नहीं दी है, और जब तक दोनों ही पक्षों की सुकृति नहीं होती तब तक विवाह नहीं हो सकता। महादेव कहते हैं कि और सुकृति कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मैं सुकृति नहीं देने वाला। देवी पार्वती कहती है कि अंतिम बार पूछ रही हूँ महादेव, आप गंगा दीदी से विवाह करेंगे या नहीं। महादेव कहते हैं कि लाखों बार पूछ लो, लेकिन मेरा जवाब अटल है, मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ। देवी पार्वती कहती है कि महादेव अगर आपका निर्णय अटल है तो मेरा निर्णय भी सुनते हुए जाइए। महादेव मैं पर्वत राजपुत्री पार्वती हूँ, और पर्वत की संतान में इतनी क्षमता होती है कि मैं जब चाहे मानव रूप धर सकती हूँ और जब चाहे पर्वत में तब्दील हो सकती हूँ, लेकिन पर्वत में तब्दील होने के बाद मैं कभी भी अपने इंसानी रूप में नहीं आ सकती। और अगर महादेव आपने मेरी यह इच्छा
पूर्ण नहीं करी, अगर आपने देवी गंगा से विवाह नहीं किया तो मैं अपने आप को पर्वत में तब्दील कर लूंगी, मैं पार्वती से पर्वत बन जाऊंगी और महादेव आप मुझे चाहकर भी नहीं खोज पाएंगे। महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती ये कैसी हट है। उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि वचनों से नहीं तो शर्त से समझ जाइए महादेव, मैंने आपको पाने के लिए भी बहुत बड़ा मूल्य चुकाया था और मैं आपको खोने का भी बड़ा मूल्य चुकाऊंगी। महादेव सबसे सुंदर बात यह है कि परिस्थिति के अनुसार प्रेम की परिभाषा बदल जाती है और मेरा आपको इस परिस्थिति में विवश करना यह प्रेम की परिभाषा ही तो है महादेव। महादेव कहते हैं कि परिभाषा नहीं, यह विनाश है, विनाश, शिव शक्ति के संबंधों का विनाश। देवी पार्वती कहती है कि महादेव आपको जो समझना है आप समझ लीजिए, लेकिन इतनी बात ध्यान रखना कि अगर आप विवाह के लिए सज्ज होंगे तभी मैं इंसानी रूप में रहूंगी, आपसे मिलती रहूंगी, आपकी इस जगत कल्याण में सहायता करूंगी, अन्यथा मैं पर्वत में तब्दील हो जाऊंगी जिसे कि आप कभी भी मिल नहीं पाएंगे, कभी भी अपनी पार्वती को देख नहीं पाएंगे। महादेव कहते हैं कि अपना निर्णय बदलिए देवी, आपको यह ज्ञात है कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता। देवी पार्वती कहती है कि मैं अपना निर्णय नहीं बदलने वाली महादेव, अब चयन आपका है। फिर हम देखते हैं कि देवी पार्वती अपने आप को पर्वत में तब्दील करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके देवी पार्वती का शरीर पर्वत में तब्दील होने लगता है। इस और महादेव कहते हैं कि नहीं देवी पार्वती, आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकती, रुक जाइए, रुक जाइए, लेकिन देवी पार्वती नहीं रुकती है। इसलिए महादेव बहुत कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि देवी पार्वती का शरीर जिसके आसपास पर्वत उत्पन्न हो रहा था उस पर्वत को महादेव तोड़ने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन अनेकों बार प्रयास करने के बाद भी वो पर्वत को पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाते। जैसे जैसे महादेव पर्वत को तोड़ते हैं वैसे वैसे ही देवी पार्वती नए पर्वत को उत्पन्न करती है। देवी पार्वती कहती है कि महादेव आज आपका निर्णय ही यह निश्चित करेगा कि मैं यानी शक्ति पर्वत में तब्दील होंगी या नहीं। महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती मुझे विवश मत कीजिए, आपको यह ज्ञात है ना कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। इस और हम देखते हैं कि गणेश जी, नारायण, देव ऋषि सभी लोग यहाँ पे देवी पार्वती से अनुरोध कर रहे होते हैं कि देवी पार्वती अपने निर्णय को बदल लीजिए अपने निर्णय को, लेकिन देवी पार्वती का निर्णय अटल था। देवी पार्वती पग पीछे नहीं रखती है और धीरे धीरे करके वह पर्वत देवी पार्वती के गले तक आ गया था। महादेव अभी भी पर्वत तोड़ रहे थे लेकिन देवी पार्वती रुक नहीं रही थी, जिसके बाद महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती मैं सज्ज हूँ, आपके हर निर्णय को मानने के लिए मैं सज्ज हूँ। और जैसे ही महादेव ये शब्द कहते हैं इस संसार में विनाश का डंका बज जाता है और देवी पार्वती पर्वत बनने से रुक जाती है। देवी पार्वती वापस से इंसानी रूप में आती है जहाँ पर उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उनकी आंखों में पीड़ा साफ नजर आ रही थी। ईश्वर महादेव भी बहुत ज्यादा पीड़ा में थे क्योंकि उन्हें अब देवी गंगा से मजबूरन शादी करनी ही होगी, मजबूरन उनसे विवाह रचना ही होगा। ईश्वर महादेव कहते हैं कि मनसा और देवी गंगा कर दीजिए विवाह की तैयारी, मैं देवी गंगा से विवाह करने के लिए सज्ज हूँ। ईश्वर नारायण को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह महादेव की विवशता समझ रहे थे कि महादेव यह निर्णय कितनी मजबूरी में ले रहे हैं। अगर उन्हें देवी पार्वती को बचाना है तो उन्हें देवी गंगा से शादी अवश्य करनी होगी। ईश्वर देवी गंगा अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। ईश्वर महादेव देवी पार्वती को भी कहते हैं कि देवी पार्वती मैं आपकी इच्छा मानने के लिए सज्ज हूँ, कर दीजिए मेरे और देवी गंगा के विवाह की तैयारी शुरू। इसके बाद हम देखेंगे कि महादेव और देवी गंगा का विवाह होने वाला है। इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। शिव शक्ति के आखिर के एपिसोड्स में हम देखेंगे कि महादेव और देवी गंगा का विवाह होने वाला है, एक ऐसा विवाह जिसके लिए महादेव, देवी पार्वती, नारायण तैयार तो हैं लेकिन मजबूरी में, विवशता के चलते महादेव को यह विवाह करना पड़ रहा है। खैर आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।